प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आज के डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आज की इस रात्रि में एक बार फिर से मुझे समय दिया कि हम आपके सम्मुख आकर पिता की आराधना कर सकें। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने शहर से बाहर हैं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि हम हर समय अपने पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने इस घड़ी तक हमें संभाला है। और क्योंकि बाहर होने के कारण टाइम में थोड़ा लेट हो जाते हैं, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें ये समय दिया कि हम प्रभु की को धन्यवाद दे सके, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, क्योंकि उसका अनुग्रह ही हमारे जीवन के लिए काफी है मेरे प्रियो। तो आइए हम डेली डिवोशन में जाने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला खुदावंद, ये आप ही का अनुग्रह खुदावंद कि प्रभु जी इस घड़ी तक, इस समय तक प्रभु जी आपने हमें, हमारे परिवार को संभाला पिता। धन्यवाद देते पिता कि जबकि हम अपने शहर से बाहर है, अपने आउट ऑफ स्टेशन है, लेकिन खुदावंद हम जिस जिस स्थान पर प्रभु जी जा रहे हैं पिता, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे आगे आगे चल रहे हैं खुदावंद। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें ये समय दिया, मौका दिया कि आपकी उस सृष्टि को हम नजदीक से देख पाए पिता। ये आप ही का अनुग्रह खुदावंद। प्लानिंग तो बहुत सी हम करते हैं, लेकिन उस सब का पूरा होना खुदावंद आपकी ओर से होता है। हर बात में प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा करते पिता। आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पर बना है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस बात के लिए गवाही देते पिता कि प्रभु जी कि जब हम आपके नाम की गवाही देते पिता परमेश्वर, हम ये जान सके आप ही हमारे परम पिता, इस सृष्टि को रचने वाला है। हम मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, हमें कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं। आपने सिर्फ हम मनुष्यों को अपने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया ताकि पिता परमेश्वर हमारे अंदर आपका स्वभाव आने पाए। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावन कि प्रभु जी आज के वचन के द्वारा हम सीख सके कि प्रभु जी आप हमारे ऊपर अपने वचन को रिवील करें खुदावन, ताकि आपके वचन के द्वारा हम सीख सकें खुदावन कि आप हमारे जीवन से क्या चाहते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन जितने भी भाई बहन खुदावन आपके संगति में आते हैं, आपके वचन को सुनने के लिए आते पिता, हर एक पर प्रभु जी आपकी आशीष, पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करना। आपकी सहायता से ही हम प्रभु के वचन को सीखने वाले बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और आइए हम वचन में चलेंगे और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु की महिमा करेंगे, उससे प्रार्थना मांगेंगे कि प्रभु आज का वचन जो प्रभु जी आप हमें देने जा रहे हैं, उस वचन के अनुसार हमारे जीवन में हो, क्योंकि हम आज के वचन के द्वारा सीख सकते हैं कि हम मनुष्यों पे कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं, मुझ में ऐसी सामर्थ्य में नहीं, आप में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हम अपने आप से कुछ कर सके। जो कुछ आज हमारे पास है, हमारे पास जो भी ब्लेसिंग्स है, वो खुदा की दया है मेरे प्रियो। और आज का वचन जो आपके लिए और मेरे लिए प्रभु ने दिया है, वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसका 77 पद। भजन संहिता 119 उसका 77 पद। साम 119 वर्स 77, जहां इस प्रकार से लिखा है, तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर उषा मसीह, जय यीशु मसीह की। और क्या लिखा है कि तेरी दया, हे पिता तेरी दया मुझ पर हो। क्यों हो? उसकी दया के द्वारा ही हम जीवित हैं। तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा। उसकी यदि दया नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते। शरीर में बेशक जीवित होंगे मेरे प्रियो, लेकिन आत्मा में हम जीवित नहीं रह सकते यदि परमेश्वर की दया मुझ पर व आप पर ना हो। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है कि तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के कलाम के द्वारा ही हम सुख ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। जैसे कि वचन कहता है ना कि प्रभु के निकट
आनंद की भरपूरी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे जीवन में है तो आनंद ही आनंद है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कितनी भी विपरीत हालात आ जाएं, विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, हमारा पिता हमारे साथ है, उसकी दया हम पर बनी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी दया के कारण ही हम विपरीत हालातों में भी होते हुए हम जीवित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आप आमीन कह सकते हैं कि प्रभु की दया यदि मेरे जीवन में है तो हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। क्या आप सुखी हैं परमेश्वर की व्यवस्था से, या संसारिक बातों से, संसारिक अभिलाषाओं में ही सुख ढूंढ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर का सुख, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का अनुग्रह उसकी व्यवस्था में है, उसकी दया उसकी व्यवस्था में। जब उसकी व्यवस्था को, उस पर हम ध्यान देते हैं, दिन रात ध्यान देते हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं, सिर्फ डेली डिवोशन में ही नहीं, सिर्फ अपनी पर्सनल प्रेयर में ही नहीं, सिर्फ फैमिली प्रेयर में ही नहीं, सिर्फ संडे संडे ही नहीं, बल्कि जब हम परमेश्वर की व्यवस्था पर अपना ध्यान पूरी रीति से उस पर ध्यान लगाए रहते हैं, अपना चित्त लगाए रहते हैं, उसकी व्यवस्था से हम 24 घंटे जब हम जुड़े रहते हैं। अब हम व्यवस्था से 24 घंटे कैसे जुड़ सकते हैं? ये लोगों की यह विचार है कि अरे 24 घंटे तो हम परमेश्वर का वचन कैसे पढ़े, हम परमेश्वर से के सामने कैसे हम प्रार्थना करें, या परमेश्वर के साथ उसकी फेलोशिप में 24 घंटे कैसे बैठे, क्योंकि हम तो समाज में रहकर सामाजिक कामों में है, सामाजिक सेवाओं में है, नौकरी पे जाना पड़ता है, घर के बहुत से काम है, बच्चों को देखना पड़ता है। लेकिन हम किस प्रकार से परमेश्वर की व्यवस्था पर 24 घंटे 24/7 किस प्रकार से जुड़े रह सकते हैं? जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम कहीं पर भी सर्विस में हैं, कहीं पर भी हम किचन में भी काम कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम पढ़ा भी रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, ऑफिस के काम भी कर रहे हैं, फाइल्स भी देख रहे हैं, और मेडिकल में पेशेंट्स की सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अंदर ही अंदर जब हम परमेश्वर से बातें करते रहते हैं, उसके वचन पर हम मनन करते रहते हैं, जो सुबह हमने वचन पढ़ा है उस पर हम ध्यान देते हैं कि आज प्रभु ने वचन के द्वारा मुझसे क्या बात की, जब उस पर हम ध्यान देते हैं मेरे प्रियो, वही व्यवस्था पर ध्यान देना है। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि उन्हीं आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, उन्हीं 10 आज्ञाएं ही काफी नहीं मेरे प्रियो। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम 24 घंटे उस पर ध्यान देते हैं, 24 घंटे वो हमारे दिलो दिमाग में समाया रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था, जो प्रभु से प्रेम करता है, जो प्रभु से प्रेम करता है, वही परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान देता है। और जब परमेश्वर की व्यवस्था पर हम दिन रात ध्यान देते हैं तो हम कह सकते हैं साम 119:77 पद के अनुसार कि हे परमेश्वर, तेरी दया मुझ पर हो, तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम परमेश्वर की व्यवस्था से सुखी हैं? आज इस बात को हम देखें कि हम क्या परमेश्वर की व्यवस्था से सुखी हैं। ये लोगों के रिलेशन से, ये जिसमें हम लोगों में प्रेम ढूंढना चाहते हैं, उनमें प्रेम ढूंढते हैं, चाहे बेशक वो हमसे प्रेम ना करते हो, लेकिन हम चाहते हैं वो हमसे प्रेम करें। क्या परमेश्वर का प्रेम उनके प्रेम से क्या कम है? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था से ही हम सुखी रह सकते हैं, लोगों के प्रेम से नहीं। हो सकता है लोग आपसे ऊपरी दिखावा करते हो, ऊपर से तो आपसे प्रेम करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर क्या वो सच में आपसे प्रेम करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की यदि दया मुझ पर है, यदि परमेश्वर की दया आप पर है, आपके बच्चों पर है, आपके परिवार में है, तो मेरे प्रिय इस बात को आप जान लीजिए। परमेश्वर का वचन दाऊद राजा अपने भजन में कहता है कि तेरी दया यदि मुझ पर है तो मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था से हम तभी सुखी रह सकते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और आज्ञा कौन लोग मानते हैं? जो किसी से प्रेम करते हैं। यदि आज कोई किसी से प्रेम करता है, मान लीजिए
कोई एक लड़का लड़की किसी से प्रेम करता है तो इस बात को बहुत ध्यान में रखता है कि हाँ उसे क्या चीज पसंद है या ना पसंद है। इसी प्रकार से बच्चे मम्मी पापा से प्रेम करते हैं, मम्मी पापा बच्चे से प्रेम करते हैं। जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम इस बात को बड़े ध्यान से हम पकड़े रहते हैं कि हाँ मम्मी पापा को क्या चीजें पसंद नहीं है। बच्चे इस बात पे ध्यान रखते हैं जब अपने मम्मी पापा से प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से मम्मी पापा भी जानते हैं कि हमारे बच्चे किस चीज से प्रसन्न रहते हैं, उन्हीं चीजों को करने में दिन रात उसमें लगे रहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, आनंदित रहें। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उनकी दी हुई आज्ञाओं को मानेंगे, उससे प्रीति रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम ये नहीं कहेंगे अरे परमेश्वर तूने ये आज्ञाएं तो दे दी हैं, क्या इसे मैं फॉलो कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो यानी कि धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन रात उस पर अपना ध्यान देता है। प्रेज द लॉर्ड। रूही, प्रभु आपको आपके परिवार को बहुत ऐसा आशीष दे। और वचन में इस प्रकार से लिखा है और जो प्रभु की व्यवस्था से सुखी होना चाहते हैं, वहां वचन बताता है कि क्योंकि वो परमेश्वर से उद्धार पाने की अभिलाषा करते हैं। परमेश्वर से उद्धार पाने की अभिलाषा करते। उद्धार कौन पाने की अभिलाषा करेगा? जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करेगा, परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को मानेगा, अपने स्वभाव को परमेश्वर के स्वभाव में लाने की कोशिश करेगा। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था तो हम भली भांति जानते हैं कि कौन सा वचन कहाँ लिखा है, बाइबल में कितना, कौन सी वर्ष कहाँ पे लिखी है, कितनी बुक्स हैं, पुराने नियम में कितनी है, नए नियम में कितनी है। बहुत सा हमें व्यवस्था का ज्ञान है, बहुत सा हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। हम ज्ञान दूसरों को बांटते भी है ना कि हाँ भाई ये वचन वहां लिखा है, वहां लिखा है। सामने वाला तो हमें जैसे ही बताना शुरू करता है हम पहले अपना ज्ञान उसको देना शुरू कर देते हैं। इससे हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमें परमेश्वर की व्यवस्था ज्यादा मालूम है। हम फरीसी सदूकी की तरह व्यवहार करने लगते हैं कि हमें ज्यादा ज्ञान है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था से जो प्रीति रखते हैं उसकी व्यवस्था को अपने जीवन में अप्लाई भी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के वचन का तो बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है। ज्यादा ज्ञान होने के कारण क्या हो जाता है, हम उसकी व्यवस्था पर चल नहीं पाते। जिस प्रकार से फरीसी सदूकी क्या करते थे, उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था का तो बहुत ज्ञान था। उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियां तो पढ़ी हुई थी, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ही नहीं पहचान पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, उसके साथ दिन रात उसके पीछे लगे रहते थे कि क्या उसके मुख से कौन सी ऐसी बात निकल जाए जिस बात को पकड़कर उस पर दोष लगा सके। लेकिन क्या आज हमारे जीवन में क्या ऐसी बातें हैं? क्या हम व्यवस्था को जानकर उस पर चलने की कोशिश करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, और दाऊद राजा भजन संहिता में अपने भजन में बहुत जगह लिखता है कि हे परमेश्वर अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत सी ऐसे पाप कर बैठते, गुनाह कर बैठते छोटी छोटी बातों में, जिसके द्वारा हम अपने परमेश्वर को, अपने पिता को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन भजनकार क्या कहता है कि हे परमेश्वर तेरी दया मेरे जीवन में इतनी बनी हो कि मेरे जीवन से सारे अपराध मिट जाएं, सारे अपराध चले जाए। मेरा जीवन इस प्रकार से हो कि मेरे जीवन के द्वारा कोई भी अपराध ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है इब्रानियों 8:10 में, इब्रानियों 8:10 में लिखा है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग होंगे। किन पर लिखेगा व्यवस्था? किनके मनों में वो डालेगा? जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करते हैं, जो उससे प्रीति करते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ हमारे स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान हो। व्यवस्था तो हम जान जा रहे हैं, ज्ञान हमें बहुत है, लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा जीवन क्या है, हमारा स्वभाव कैसा है? क्या हमारा व्यवहार सबके साथ दया से भरा हुआ है? क्या हम दूसरों के हृदयों के विचारों को समझकर उनके साथ हम वचन की संगति को बांटते हैं? यदि हमारे सामने वाला कोई दुखी है, परेशान है,
क्या हमें वचन के द्वारों से क्या ढाढ़स बंधाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा। किनके मन में डालेगा? जो परमेश्वर पर ध्यान देते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना चाहते हैं, जैसा प्रभु कहता है उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं उनके हृदय पे अपने वचन को, अपनी व्यवस्था को लिख दूंगा। जब हमारे हृदय पर ही प्रभु की व्यवस्था लिख दी जाएगी, जैसे हम वचन में सीखते हैं कि प्रभु के वचन को अपने हृदय में दिखाई से बसने दो, तब जाकर जब वो व्यवस्था दिन रात 24 घंटे हमारे मन में प्रभु की व्यवस्था समाये रहेगी, उस पर हमारा ध्यान रहेगा, हमारा चित्त उस पर लगा रहेगा, तब जाकर हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मान सकेंगे, उससे प्रीति रख सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन, पड़ोसी से मतलब ये नहीं कि जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, जो हमारे नेबर है, नहीं, जो आपके लाइफ में ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं जो परेशान हैं, जो जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो वचन में कमजोर है या उन्हें किसी तरह की हेल्प की जरूरत है, तो क्या आप उनकी हेल्प कर पाते हैं? उनसे अपने समान प्रेम रखना है। जिस प्रकार से हमें किसी चीज की जरूरत होती है या दुख होता है या किसी तरह के ऐसे विचार आते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, परमेश्वर पर रखने वाले विश्वास को कमजोर करते हैं, उस समय हम परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा हम परमेश्वर के और नजदीक आते हैं। क्या इस प्रकार की व्यवस्था को हम दूसरे लोगों को बताकर परमेश्वर के नजदीक लाते हैं? परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है कि हे परमेश्वर, यदि तेरी दया मुझ पर हो तो मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के आज के वचन के अनुसार हम परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, आपकी दया हमारे जीवन पर बनी रहे, आपकी दया हमारे जीवन में इस प्रकार से बनी रहे कि हमारा ध्यान, हमारा चित्त आपकी व्यवस्था पर लगा रहे, उसको फॉलो कर सके, व्यवस्था का ज्ञान ही ना रखें बल्कि व्यवस्था पर हम चलने वाले बन सके। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे और आज के वचन के अनुसार हम सबके जीवन में प्रभु की आशीष होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर राजा की प्रभु जी, आपने इस घड़ी तक हमें संभाला खुदावंद, और प्रभु जी होने दिया खुदावंद की प्रभु जी हम रोज की तरह आपके सम्मुख आकर अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर आपको धन्यवाद कर सके। पिता प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद की प्रभु जी आपने अब तक संभाला है, और प्रभु जी हमारे आने जाने में प्रभु जी आपने हमारी सहायता मदद की, हमारे सफर को मुबारक किया। हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय प्रभु जी आपकी संगति में बने हैं पिता, जैसा कि वचन हमें सिखाता है कि प्रभु के निकट आनंद की भरपूर, यहाँ खुदावंद हम दुनिया भर में कहीं भी चले जाएं लेकिन वो आनंद प्रभु जी हम नहीं प्राप्त कर सकते, वो आनंद जो खुदावंद आपके निकट रहकर हमें मिलता है पिता। हम आपका धन्यवाद देते पिता। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मनों को सिखाते हैं कि हम प्रभु के निकट रहें, और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका आनंद हमारे जीवन में बना है। इस बात की गवाही हम अपने प्रिय भाई बहनों में बांटते हैं कि प्रभु जिनके जीवन में है उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। प्रार्थना विनती करते खुदावंद हर एक भाई बहन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु जी हम सबके देह प्राण आता प्रभु जी आपका कंट्रोल बना रहे, आज के वचन के अनुसार हमारे जीवन में होने पाए। ये प्रभु जी हम आपकी व्यवस्था से सुखी हों, और संसार की बातों से नहीं, संसार के अभिलाषाओं से नहीं, सिर्फ आपकी व्यवस्था से हम सुखी रह सके, क्योंकि आपकी दया हम पर बनी है और इसी कारण हम जीवित हैं। पिता हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद, हम आपके जितना बार भी धन्यवाद करें उतना कम है खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद कि आज की रात प्रभु जी हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद हम आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके, और जहाँ जहाँ खुदावंद आपने हमें रखा पिता, हम वहां पर रहकर आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल सैटरडे है, कल रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय एल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से हैं परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। और रात्रि 9 बजे सिस्टर रेणुका साइलस जो परमेश्वर के वचन को हर सप्ताह 2 बार ट्यूसडे एंड सैटरडे को परमेश्वर के वचन को शेयर करती हैं। हमारी इस प्रिय बहन को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें ताकि परमेश्वर के वचन का प्रचार हम अधिक से अधिक कर सके, जैसा कि प्रभु की आज्ञा है कि जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड। और ये सारा अधिकार प्रभु ने अपने सभी बच्चों को दिया है। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।